स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी कुछ बड़े खबरें, महत्वपूर्ण खबरें। ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर भारत सहित अगर दुनिया के हालात पर नजर डालें तो दोस्तों कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो बेकाबू नहीं होकर भयंकर रूप से यहाँ पर अपना प्रकोप दिखाने लगा है। और इसी बीच दोस्तों यहाँ पर भारत देश की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में 45,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 92 लाख के पार पहुंच गई है। मतलब बहुत ही जल्द भारत देश में 1 करोड़ भी पार हो जाएगी। और पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के चलते लगभग 500 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी है। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि मास्क नहीं पहनने वालों पर हाई कोर्ट रहेगा सख्त, ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी नजर। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर पुलिस वाले तो है नहीं है, बिना मास्क घर से बाहर निकल जाए पुलिस वाले नजर आ जाएंगे तो मास्क पहन लेंगे वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब दोस्तों देश की हर सड़कों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। और इसी बीच अगली बड़ी खबर में जानेंगे नियम नहीं मानने पर 5,000 रूपए रहेगा जुर्माना, FIR भी होगी दर्ज। और उसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आखिर कब तक लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन, आपको SMS भेजकर बताएगी सरकार, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जी हाँ, मतलब दोस्तों कोरोना वैक्सीन के अपडेट्स का हर एक पहलू जो आपको SMS पर मिलेगा, किस तरह से मिलेगा पूरी जानकारी डिटेल के साथ जानेंगे। और वहीं अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है कि 1 दिसंबर से सभी शहरों में रहेगा 15 दिन का कर्फ्यू, सरकार ने कर दिया है भयंकर ऐलान। और वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली से कि बढ़ रहे कोरोना वायरस के मद्देनजर शव के लिए कब्रगाह में नहीं बची है जगह। मतलब दोस्तों कब्रिस्तान फुल हो चुके हैं, इतने ज्यादा व्यक्ति देश की राजधानी दिल्ली में अपनी मौत के शिकार हो चुके हैं। और इसी बीच दोस्तों अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें भी निकल कर आ रही है, तो एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी हर एक और महत्वपूर्ण काम की खबर। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि आप रह पाएंगे देश और दुनिया की काम की खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए जानते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों में आई 44,376 नए मरीज, 581 व्यक्तियों की हो चुकी है मौत। आपको बता दें कोरोना के हर रोज आने वाले मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। पिछले 24 घंटों में 44,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और दोस्तों कुल पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 92,22,000 के करीब पहुंच गई है। और वहीं 481 व्यक्तियों ने 24 घंटों में अपनी जान गंवा दी है, जबकि अब तक भारत देश में 1,34,743 से ज्यादा व्यक्ति जो है वो दोस्तों अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि राहत भरी खबर ये आ रही है कि लगभग 86,50,000 व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं, उनका इलाज किया जा चुका है। चलिए इसी बीच दोस्तों अगर राज्यवार एक नजर स्थिति के आंकड़ों की तरफ डालें तो दोस्तों महाराष्ट्र में 17,89,000, कर्नाटक में 8,76,000, आंध्र प्रदेश में 8,63,000, तमिलनाडु में 7,73,000, देश की राजधानी दिल्ली में 5,40,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले जो है वो दर्ज हो चुके। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश में मास्क नहीं पहनने वालों पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी नजर। तो दरअसल कोरोना महामारी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट के मुताबिक राज्य में भीड़ भाड़ वाली जगहों में ड्रोन कैमरे से नजर रखने का आदेश जारी कर दिया है, जो कि कोरोना की वजह से 6 जिलों में मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि इन जिलों में सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे भीड़ भाड़ वाले एरिया में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। मतलब 24 घंटों लगातार निगरानी रखी ही जाएगी। और अगर आप ऐसी जगह पर बिना मास्क नहीं निकल सकते हैं और वहीं अगर आप कैमरे में कैद हो जाते हैं बिना मास्क तो आपके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यही नहीं दोस्तों FIR भी दर्ज होगी। और साथ ही हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से यहाँ पर सख्त हो चुका है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों की कोरोना वायरस के मद्देनजर 1 दिसंबर से पंजाब के सभी शहरों में लगेगा 15 दिन का कर्फ्यू। जी हाँ, महामारी की दोस्तों दूसरी लहर की आशंका और संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने राज्य के सभी शहरों में और साथ ही सभी कस्बों में 1 दिसंबर से 15 दिन का नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। और ये जो कर्फ्यू है ना वो रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। और वहीं होटल, रेस्टोरेंट और शादी विवाह के स्थल भी रात 9:30 बजे तक बंद करने का निर्देश जारी किया है। और पंजाब के जो मुख्यमंत्री है ना अमरिंदर सिंह कौर, जिन्होंने दोस्तों इस तरह का आदेश जारी करते हुए कुछ बड़ा ऐलान किया है। और वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार ने बताया कि दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर फेस मास्क नहीं पहनता है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन नहीं करता है ना तो जुर्माना 500 रूपए से बढ़ाकर 1,000 रूपए कर दिया है, यानी कि दुगुना जुर्माना जो है उनके ऊपर लगाया जाएगा। और वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि भारत देश में कोरोना वायरस के 300 दिन पार हो चुके हैं और संक्रमित मामलों की संख्या 92,50,000 के करीब है। मतलब पहला केस आज से फिक्स 300 दिन पहले आया था और लगातार 6 महीनों में जितने केस आए हैं ना उतना तो दोस्तों 1 महीने में ही हो चुके हैं। कुल मिलाकर भारत में कोरोना के हालात और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना काल में अब इस वायरस ने दे दी है दस्तक, साइंटिस्ट को महामारी बन जाने का सता रहा है डर। जिस तरह से कोरोना वायरस के हालात के मद्देनजर ही पूरी दुनिया जो है दोस्तों कांप चुकी है, महामारी बन चुका है। जो कोरोना वायरस है ना वो कई लाख लोगों की जान ले चुका है। पूरी दुनिया में 12 लाख से ज्यादा संक्रमित व्यक्ति ने दोस्तों अपनी जान गंवा दी है। और इसी बीच अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना वायरस के बाद अब एक और वायरस ने दस्तक दे दी है
और दोस्तों वैज्ञानिकों को इस वायरस का भी महामारी बन जाने का डर सता रहा है। और ये जो नया वायरस है ना वो इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। तो जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल दोस्तों, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक Vivo V20 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव है ना वो बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाता है। चलिए आपको बता दें, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। जहां अभी कोरोना का कहर खत्म भी नहीं हुआ और ऐसे में एक और वायरस दस्तक दे चुका है, जिसके बाद साइंटिस्ट की चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें, हाल ही में अमेरिका में चापरे नाम का एक और वायरस पाया गया है और इसके बाद से ही सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में अलर्ट जारी कर दिया है और ऐसे में वैज्ञानिकों को एक और महामारी बन जाने का डर भी फैल रहा है। ये जो चापरे नया वायरस है ना, ये दोस्तों इंसान से दूसरे इंसान में फैलने में काफी ज्यादा सक्षम है और दोस्तों बहुत ही जल्द ये कोरोना वायरस से भी तेज गति से फैल सकता है। और साथ ही इस नए वायरस के अंतर्गत ये जो वायरस है ना वो इंसान की बॉडी में द्रव्य से फैलता है और इसकी चपेट में आए इंसान को ब्रेन हेमरेज होने का डर भी रहता है। ऐसा में दोस्तों इस वायरस के लक्षणों को अनदेखा करना आगे जाकर भारी मुसीबत भी बन सकता है। इस नए वायरस के क्या क्या लक्षण है तो आपको बता दें, तेज बुखार का आना, पेट में तेज दर्द होना, जी मचलना, उल्टी आना, मसूड़ों से खून निकलना, स्किन पर छाले होना, आंखों में दर्द होना और साथ ही धुंधला दिखाई देना। तो इस तरह के कुछ नए लक्षण है जिनसे अगर आपको बचना चाहिए। चलिए अगली बड़ी खबर में जानते हैं कि इस तरह के जो लोग होते हैं ना वो तेजी से फैलाते हैं कोरोना। मुंह में लार और अलग होता है छींकने का तरीका। जी हाँ, तो आखिर कौन से तरीके के जो लोग होते हैं जो कोरोना वायरस को फैलाने में ज्यादा सक्षम होते हैं, ताकि दोस्तों उनसे आपको सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ पर आपको बता दें, कोरोना फैलाने वाले लोगों का नाम जो है ना वो दोस्तों सुपर स्प्रेडर का नाम दिया गया है और कई बार इनमें संक्रमण के बावजूद लक्षण दिखाई नहीं देते। इस बात से अनजान ये सुपर स्प्रेडर जो होते हैं वो लोगों के बीच आते जाते हैं और कई लोगों को संक्रमित भी कर देते हैं। अमेरिका की सेंट्रल फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिकों ने सुपर स्प्रेडर को पहचानने के लिए रिसर्च की है और इस मामले के रिसर्च माइकल किंजेल का कहना है कि संक्रमित इंसान ही वायरस फैलाने का सबसे बड़ा सोर्स होता है। और यह पहली ऐसी स्टडी है जो कि बताते हैं कि इंसान में नाक का फ्लो मुंह के दबाव पर ज्यादा असर डालता है। मतलब दोस्तों जिन व्यक्तियों में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं ना, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, छींक आना, उल्टी और दस्त होना, तो जो लक्षण वाले जो मरीज होते हैं वो कोरोना वायरस कम फैलाते हैं। बिना लक्षण वाले जो मरीज होते हैं ना वो कोरोना वायरस को ज्यादा तरीके से फैलाने में सक्षम होते हैं, जिनको सुपर स्प्रेडर कहा जाता है। चलिए अगली खबर की बात करें तो बारात से निकलने से पहले दूल्हा मिला कोरोना वायरस से पॉजिटिव, मंडप की जगह एम्बुलेंस आकर ले गई कोविड अस्पताल। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है कि उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार कदम कदम पर बड़े फैसले ले रही है। हरिद्वार में आयोजित हो रहे कुंभ मेले में आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट करवाने का निर्देश दिया जा चुका है और चमेली के राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षक और छात्र के कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, बागेश्वर में शादी के दिन ही बारात निकलने से पहले दूल्हे की कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट आ गई जो कि पॉजिटिव थी और उसको देखते हुए सारे के सारे शादी के जो इंतजाम है वो दोस्तों धरे के धरे रह गए और पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद दूल्हे को मंडप की जगह कोविड केयर सेंटर जाना पड़ा। शादी फिलहाल के लिए टाल दी गई है। और वहीं महाराष्ट्र से बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों की बिना कोरोना वायरस का टेस्ट रिपोर्ट लिए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में नहीं एंट्री कर पाएंगे। जी हाँ, दरअसल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामले और दूसरी लहर की आशंका के बीच उद्धव सरकार सतर्क हो गई है। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जैसे कि दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और गोवा से जो मुंबई व्यक्ति आते हैं ना उनको कोरोना वायरस की जांच करवाना जरूरी है। जो व्यक्ति नेगेटिव होंगे ना केवल उन्हीं को मुंबई में आने की एंट्री दी जाएगी, अदरवाइज मुंबई में नहीं आ पाएंगे। चलिए स्कूल कॉलेज आखिर कब खुलेंगे, इसको लेकर दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है स्कूल रीओपनिंग को लेकर कि जब तक वैक्सीन नहीं आ सकती तब तक देश की राजधानी दिल्ली में नहीं खुलेंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री ने दी है बड़ी जानकारी। दरअसल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण राष्ट्रीय राजधानी में बंद पड़े स्कूलों के खुलने की संभावना तब तक नहीं रहेगी जब तक कि कोरोना वैक्सीन नहीं आ जाती। और वहीं आपको बता दें कि स्कूल जो है ना वो दोस्तों कोरोना वायरस के कारण जो फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लागू हुआ था ना 16 मार्च को, तब से ही बंद है और अभी तक भी बंद ही है। और जब तक आखिर कोरोना वायरस के वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक देश की राजधानी दिल्ली में स्कूल और कॉलेज फिलहाल नहीं खुलेंगे। खुद शिक्षा मंत्री ने इस तरह की जानकारी दी। चलिए अगली बड़ी खबर में जानते हैं कि आखिर कब आएगी कोरोना की वैक्सीन, क्या होगी इसकी कीमत। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में बताया सब कुछ। तो कोरोना वायरस की वैक्सीन आखिर कब आएगी, इसको लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ हुई मीटिंग में दोस्तों मोदी जी ने बहुत लंबे समय तक बात की है, चर्चा करी है और साथ ही देश के राज्यों में वैक्सीन जो किस तरह से पहुंचेगी इसको लेकर भी प्लान दिया है। और वहीं मोदी जी का कहना है कि वैक्सीन की जो कीमत है वो कितनी होगी ये फिलहाल फिक्स नहीं है और इसी के साथ ही इसकी कितनी खुराक लेनी होगी ये सब वैज्ञानिक ही निश्चित करेंगे। कोरोना वायरस के वैक्सीन को लगाने की जो जिम्मेदारी है ना वो देश के लिए एक मिशन होगा और सभी राज्य ये सुनिश्चित करेंगे कि यह काम बहुत ही सटीक तरीके से हो और इसको लेकर राज्यों की तैयारियां भी शुरू हो जानी चाहिए। और वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि आखिर कब तक लगेगी कोरोना के वैक्सीन, सरकार खुद एसएमएस भेजकर आपको बताएगी और साथ ही दिया जाएगा सर्टिफिकेट। दरअसल कोरोना वायरस की 4 वैक्सीन
वैक्सीन जिसका अंतरिम एफिशिएंसी डेटा जो है सामने आ चुका है, और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है जहां पर ओवरऑल 70.4% असरदार रही है, तो वहीं बाकी तीनों का जो भी सक्सेस रेट है ना वो 94% से ज्यादा रहा। ऐसा में दोस्तों भारत में प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर, सीनियर सिटीजन को वैक्सीन दी जाएगी और यह हाई प्रायोरिटी ग्रुप में होगा। साथ ही आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मुझे वैक्सीन कब लगेगी, तो आपको बता दें दोस्तों कि आपको वैक्सीन लगने से पहले आपके एसएमएस पर आपको टीकाकरण की तारीख, समय और जगह के बारे में आपको मैसेज में भेज दिया जाएगा, एसएमएस किया जाएगा और उसके बाद ही दोस्तों आपको वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी बड़ी खबरों के इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।